रात का अंधेरा, बारिश की बूंद और झेलम की तेज धार। सिकंदर ने फैसला किया, अब या कभी नहीं। सिकंदर ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा पोरस को भ्रमित करने के लिए वही रहा और दूसरा हिस्सा खुद सिकंदर के साथ छिपकर झेलम नदी पार करने लगा, अंधेरे, बारिश और कीचड़ में। लेकिन पोरस ने भी कोई साधारण तैयारी नहीं की थी। उसके पास थी भारतीय जासूसों की सबसे तेज नजरें और हाथियों की सबसे शक्तिशाली टुकड़ी। उसे अंदेशा हो चुका था कि हमला रात में होगा। उसने नदी किनारे गुप्त सेना और फंदे छिपा दिए थे, पर सिकंदर ने ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने सबसे पहले नदी पार करके उन स्थानों पर कब्जा किया जहां से पोरस की सेना को पीछे से घेरा जा सके। और फिर सूरज उगा। एक तरफ यूनानी सेनाएं ढालों और भालों से लैस थी, तो दूसरी तरफ पोरस की सेना में थे हथियारों से सजे विशाल हाथी, जो युद्ध के मैदान में भूकंप जैसा कंपन पैदा कर देते थे। सिकंदर के सैनिक पहली बार इन हाथियों को देखकर कांप उठे। उन्होंने कभी ऐसे युद्ध नहीं लड़े थे। युद्ध शुरू हुआ और इतिहास का सबसे भीषण लड़ाई झेलम की धरती पर लिखी गई। युद्ध शुरू हुआ और इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई झेलम की धरती पर लिखी गई। तलवारें टकराई, हाथियों ने रथों को रौंद डाला और तीरों की बारिश ने आसमान को ढक लिया। लेकिन तभी हुआ वो मोड़। सिकंदर ने पोरस के खास अंगरक्षकों को निशाना बनाया और पोरस खुद अपने हाथियों के साथ सीधे युद्ध भूमि में उतर आया। अब युद्ध सिर्फ सेनाओं का नहीं रहा, अब ये युद्ध 2 महान योद्धाओं की प्रतिष्ठा का था। क्या सिकंदर पोरस को मात दे सका, या पोरस ने यूनानी सम्राट को उसकी पहली हार का स्वाद चखाया? अगले भाग में जानिए सिकंदर ने पोरस से क्या सवाल पूछा।